हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और कैसे हो फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक ठाक होंगे फ्रेंड्स। तो ये करीब 5:30 बजे का टाइम है और सवेरे उठते ही मैं बस फ्रेश वगैरह होके तो बस पे ये एक फ्रेश इसकी एलोवेरा की एक लीफ लेके इसकी मैं डेली नहाने से पहले इसकी मैं रोज़ इसकी मसाज करती हूँ। क्योंकि इसकी मसाज से जो मेरा चेहरा है ना, ये इससे बहुत ज़्यादा शाइनिंग करता है और जो होठों पे ये काली पपड़ी वगैरह भी नहीं जमती और बिल्कुल पिंक कलर के इससे होठ बने रहते हैं फ्रेंड्स। तो अगर आप भी इस तरह से रोज़ इसको इस्तेमाल करोगे तो किसी भी तरह की कोई महंगी क्रीम, फेशियल, किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत इसकी नहीं पड़ेगी। और ये एक ऐसा टाइम होता है सुबह के टाइम में कि अगर हम 5 से 10 मिनट डेली हम अपने चेहरे को दे दिए जाए ना, तो किसी भी फेशियल की ज़रूरत नहीं और ना ही फिर हमारी स्किन है ना, जो इसके ऊपर कोई भी डेड स्किन नहीं जमती और किसी भी धूप का असर, ठंड का असर किसी भी चीज़ का नहीं पड़ता। और सारे दिन फिर काम काम ही काम सारे दिन रहता है, सारे दिन में टाइम तो लगता ही नहीं है। और मैं तो ना फिर डेली रूटीन जो मेरी सुबह की होती है सारी बिजी चलती है, दोपहर की भी बिजी, रात को भी बिजी। तो अपनी बिजी रूटीन से पहले मैं बस 5 मिनट इससे इतना मेरा अच्छी तरह से अपने चेहरे पे मसाज कर लेती हूँ। और फिर मसाज करके अपने चेहरे तो टंकी के पानी को गर्म करके नहा लेती हूँ, वरना ताज़े पानी से नहा लेती हूँ। इतना ताज़ा पानी आने का टाइम होता है क्योंकि वो 6:30 बजे के करीब पानी आता है। इतना फिर मैं ये मसाज वगैरह करके अपने चेहरे की छोड़ देती हूँ ना, इतना फिर बेला तो बैठा नहीं जाता। तो इतना फिर मैं ये जितनी भी कमरे की फालतू डस्टिंग वगैरह कर लेती हूँ। और जो सवेरे की बासें झाड़ू होती है वो एक बार हमें निकालनी ज़रूरी होती है, क्योंकि कहते हैं कि सवेरे के जो बासी झाड़ू होती है निकालने से फिर उससे जो घर में बरकत बनी रहती है। तो फिर बरकत के लिए मैं सुबह के टाइम में एक बार झाड़ू लगा लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, इतनी सुबह उठी थी और फिर चेहरे पे मसाज वगैरह भी एलोवेरा की कर ली है। सुबह उठने के इतने फ़ायदे हैं। वैसे तो छुट्टियां पड़ रही है, फिर हमारा तो पर छुट्टियों वाले दिन और भी काम डबल होया रहता है, क्योंकि कुछ ना कुछ कभी उनके पापा की, कभी बच्चों की कुछ ना कुछ खाने पीने की फरमाइश आती रहती है। और घर में रहते चाय वगैरह भी ज़्यादा बनती रहती है, कुछ ना कुछ फिर बर्तन वगैरह भी ज़्यादा होते रहते हैं। तो दिन भर में तो बिल्कुल टाइम ही नहीं लगता और यही टाइम होता है, इस टाइम वो सोने लग रहे हैं और फिर मसाज करके जो मेरा एक फालतू का काम है मैं इसको निपटा रही हूँ। और बेडशीट चेंज करनी थी तो बेडशीट भी चेंज कर दी। और इसकी मुझे ज़रूरत लगी थी कि थोड़ा धूल थोड़ी सी समझ में आ रही थी, क्योंकि 2-3 दिन से हो गए थे मैंने इसकी ना अच्छी तरह से कॉलिन से मैंने इसकी सफाई नहीं करी थी। तो फिर मैंने बेड की भी सराहने की कॉलिन वगैरह से सफाई कर दी थी। तो सामने एक बड़ा सा ये मिरर लगा हुआ है, इसकी भी अच्छे से साफ़ सफाई मैंने कर दी थी। और सोफ़े के कपड़े इधर उधर हो रहे थे तो इनको सेट कर दिया था। और ये रूम में मैंने एक तार बंदी हुई है, इस पर मैं कपड़े इसीलिए सुखाती हूँ क्योंकि बाहर हमारे यहाँ तो धूप बिल्कुल ही नहीं निकल रही है। और ये जो कल के कपड़े धुले हुए हैं थोड़े थोड़े सिले से थे, तो फिर मैंने इनको रात के लिए मैंने इनको सूखना डाल दिया था। और फिर मैंने देखा कि अभी भी ये थोड़े थोड़े सिले से हैं, अगर सिले ना होते फिर मैं इनको तय करके रख देती। फिर मैंने सोचा चलो थोड़ा बहुत दिन वगैरह निकलेगा, अगर हल्की फुल्की धूप निकलती है फिर मैं इनको सूखना डाल दूँगी। इसलिए ये तो मैंने तार से नहीं उतारे, ये ऐसे ही सूख रहे हैं बस। फिर डस्टिंग वगैरह इस रूम की अच्छी तरह से करके फिर मैं इसकी झाड़ू वगैरह अच्छे से मैं इसकी निकाल लेती हूँ। और पोछा वगैरह तो अभी नहीं लगाऊंगी पोछा, क्योंकि मैं बाद में लगाऊंगी नहा धो के। और फिर किचन का जो काम है वो सारा निपटाने के बाद फिर लास्ट में मैं पोछा लगाऊंगी, क्योंकि ठंड बहुत हो रखी है। और फिर ठंडा फर्श और बार बार फिर मेरा रूम में आना जाना लगा रहता है। फिर जिस दिन से धूप निकलने बंद हो रही है फिर उस दिन से मैं सुबह के टाइम में पोछा नहीं लगा रही हूँ। जब थोड़ा दिन सा निकल जाता है 10-11 बजे के करीब मैं पोछा लगाती हूँ, बस झाड़ू वगैरह अच्छे से लगा देती हूँ। वैसे तो घर साफ़ ही रहता है, इतने में चमकने लग जाता है। तो बस रूम वगैरह की मैंने अच्छी तरह से क्लीनिंग करने के बाद डस्टिंग वगैरह झाड़ू वगैरह कर दी थी। फिर आ गई थी मैं आंगन में, किचन में भी एक बार झाड़ू लगा देती हूँ। तो किचन वगैरह वैसे बिल्कुल साफ़ होता है, क्योंकि रात को ही सारी अच्छी तरह से साफ़ सफाई किचन की सोती हूँ। पर फिर भी सुबह के टाइम में जो झाड़ू लगाने का नियम होता है तो बस फिर किचन में से भी अच्छी तरह से झाड़ू लगा के ले आई हूँ। बस वो दूसरा रूम जहाँ पे आपको दरवाज़ा बंद दिख रहा था वो रूम मेरा रहता है, क्योंकि उसमें बच्चे भी सो रहे हैं, उनके पापा सो रहे हैं। और फिर अगर उस रूम में चली जाती ना तो बस समझ लो अपना काम रोकने वाला काम हो जाता है, क्योंकि फिर पारस उठ जाता।
वो तो मेरी थोड़ी सी अड़हड़ाहट से ना उठ जाता है। फिर नहीं वो कुछ भी काम करने देता, फिर तो बोलता है कि मम्मा बस मेरे पास ही लेटी रहो, कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है। और या फिर मेरे पीछे पीछे इतना घूमता रहता। और आपको थोड़ी दिख भी रही होगी, थोड़ी नीचे की तरफ तो वैसे नहीं दिखाई दे रही, बहुत ज़्यादा फॉग पड़ी हुई है, इतनी ज़्यादा, और ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। पानी पानी से वाली बूंदे सी पड़ रही है, बिल्कुल बारीक बारीक, जो कि कैमरे में तो इतनी दिखाई नहीं दे रही, पर पानी पानी वाली बूंदे ओस बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है। ठंड बहुत हो रही है इस टाइम में। और मुझे तो नहीं ये ओस वाली ठंड, ये धुंध बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और फिर ठंड में ऐसे काम करना भी अच्छा लगता है। और वैसे भी है ना, अंदर बिस्तर में पड़े रहने से ही ज़्यादा ठंड वगैरह लगती है, ज़्यादा महसूस होती है बाहर की ठंडक। काम करते रहो ना, फिर इतनी ठंडक नहीं होती। तो बस फिर लो बातों बातों में सारे आंगन वगैरह की साफ़ सफाई कर दी है। ताज़ा पानी आया नहीं था, नहीं तो आंगन को धो देती मैं पानी से। तो बस फिर ये सारा काम करने के बाद, साफ़ सफाई के काम के बाद, फिर आ गई थी मैं, नहा धो के आ गई थी। और बस सुबह के टाइम में जो मेरा मेकअप होता है हल्का फुल्का, वो मुझे करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे ऐसे साफ़ सुथरा नहा धो के ही किचन में जाना बहुत अच्छा लगता है। और सुबह के टाइम में फिर कितनी शरीर में फ्रेशनेस सी आई रहती है, अगर सुबह ही नहा धो के ऐसे तैयार व्यार हो लो। तो बस फिर मैं वही कर रही हूँ डेली के मेकअप की। मैंने पहले कोल्ड क्रीम लगा ली है, क्योंकि कोल्ड क्रीम के बिना तो आजकल गुजारा ही नहीं है। तो बस कोल्ड क्रीम वगैरह लगा के, और आँखों में काजल वगैरह लगाना मुझे अच्छा लगता है, तो वो लगा लेती हूँ, और लिपस्टिक। तो बस फिर अच्छी तरह से कंघी वगैरह करके फिर मैं चली जाऊँगी अपने किचन में, जो मेरा रोज़ का काम होता है। और सच में फ्रेंड्स, और एलोवेरा की मसाज से ऐसे ही चेहरे पे चमक तो वैसे ही आ जाती है। और ये परफ्यूम वगैरह भी मुझे सुबह के टाइम लगाना, जब भी मैं नहाती हूँ तो मुझे लगाना बहुत अच्छा लगता है। इससे शरीर में खुशबू सी बनी रहती है ना, तो इससे बहुत ज़्यादा अच्छा सा लगता है, और पॉजिटिविटी भी फिर बनी रहती है। बोलते हैं कि ये ज़्यादा खुशबूदार सा अच्छा सा बने रहने से अच्छा रहता है। तो बस फिर मैं जब भी किचन में जाती हूँ तो नहा धो के और खुशबूदार सा बन के मुझे जाना बहुत अच्छा लगता है। तो फिर नहा धो ली थी, और बस कंघी वगैरह, अपने बाल वगैरह भी अपने अच्छी तरह से इनको संवार लूँगी। सुबेरे जल्दी उठने से फिर यही तो फ़ायदा होता है, हम अपने लिए भी कितना टाइम देखो निकाल लेते हैं। और वैसे फिर लेट उठते हैं तो क्या होता है, बस फटाफट से किचन में जाओ, क्यों बच्चे चाय वगैरह मांगने लग जाते, और सारा कुछ अच्छा सा ही नहीं लगता, मुझे तो बिल्कुल ही नहीं अच्छा लगता। तो इससे तो ठीक है रात को जल्दी सो, सुबह जल्दी उठो। और सुबह के टाइम में भी देखो, मैं ऐसी सारे दिन फिर चमक धमक के रहती हूँ। मेरा ऐसे ही फिर दिन में 2-3 बार सजना संवरना हो ही जाता है। तो सुबह के टाइम में मुझे ये अच्छे लगते हैं। ये मुझे ज्वेलरी राधा कान्हा के ये मैंने ली हुई है, तो फिर ये डाल ली, और इसी के साथ मैचिंग के टॉपस डाल लूँगी। सर्दियों के कुछ तो दिन छोटे होते हैं, बस सुबह उठ के ही अपने जल्दी उठ जाओ ना, तो सारे काम भी टाइम पे हो जाते हैं, और खुद के लिए भी बहुत अच्छे से टाइम निकाल लेते हैं। और फिर मेरा तो छोटा बच्चा है, अगर लेट उठ के तो मेरा तो बिल्कुल ही नहीं काम चलता। सुबेरे ही देखो वो आराम से सोया हुआ है, और फिर मैंने अपने नहाना धोना, अपना सजना संवरने का भी सारा काम मेरा हो चुका है। तो बस अब मैं कर लेती हूँ नाश्ते की तैयारी। नाश्ते में दीपांशी बोल रही थी कि मम्मी ये मेथी आलू और प्याज के मिक्स करके पकोड़े बना दो, और उनका पापा बोल रहा है कि मेथी के पराठे बना दो। तो फिर दोनों की फरमाइश आई हुई है, तो फरमाइश तो फिर मैंने दोनों की पूरी कर दी थी। ये ज़्यादा 1.5 kg के करीब मेथी थी, अद्दी के थोड़े से के, तो बस दीपांशी के लिए थोड़े से पकोड़े उतार दिए थे, और बाकी मैंने मेथी वाले पराठे बना लिए थे। और इस टाइम मेथी भी बहुत ज़्यादा ही ठंडी हो रखी थी, क्योंकि ये मैंने अच्छी तरह से लिफाफे में डाल के फ्रिज में रख दी थी। और फिर इसको वैसे जब मैं सुबह उठी थी, उठते ही मैंने इसको निकाल दिया था, फिर भी बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही थी, और हाथ इस टाइम बिल्कुल ही इसको इसकी छाँट छटाई करते टाइम बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया था। और फिर मेथी वगैरह में टाइम लगता भी यार, कुछ ये ज़्यादा ठंडी थी। पर बस ये है, उनके उठने से पहले ही मैंने सारा ये रेडी कर दिया था, क्योंकि इतनी सुबह तो उठी थी। और बच्चे तो आजकल छुट्टियां पड़ी हुई हैं, तो वो लेट ही उठते हैं, और उनके पापा की नाइट शिफ्ट है, तो वो भी अपनी मर्ज़ी से उठते हैं। तो बस पर मैं तो अपने जो मेरा काम है, मैं तो अपने उठते ही अपने कामों में लगी रहती हूँ।
और मैंने इसको कैंची से बारीक बारीक काट कर लिया। और ये मैंने स्पेशली ऐसी सी चीज़ें कट करने के लिए कैंची स्पेशल रखी हुई है, क्योंकि चाकू वगैरह कट करने से ना फिर हाथ वगैरह ग्रीन ग्रीन से हो जाते हैं, फिर हाथ भी गंदे लगते हैं ना। तो फिर मैं तो इससे काट लेते हैं ना कैंची से, फिर हाथ पे ये मेथी वगैरह के ऐसे दाग धब्बे से नहीं पड़ते। तो ये क्रीम मैं मिल रही हूँ आप लोगों को 10 बजे के करीब। बच्चों ने और उनके पापा ने उठने में बहुत लेट कर दिया था। मैंने तो सारा नाश्ता पानी की तैयारी करके छोड़ दी थी, बस बनाया मैंने लेट था। भी जब वो उठेंगे गरम गरम बना दूंगी। इतना मैंने टाइम हुआ, सारे नाश्ते वगैरह की तैयारी करी, इतना मैंने पारस को थोड़ी देर प्यार दुलार दिया, उसको दूध दाद पिलाया। और बस फिर ये नाश्ता पानी हमारा इस टाइम तो हो चुका है। और इस टाइम फिर मैं लग गई अपने बर्तनों की साफ़ सफाई करने में। तो फ्रेंड बर्तन वगैरह मैंने मांज लिए, सारा काम भी मेरा फटाफट साफ़ सफाई तो सारी हो गई थी, बस ये बर्तन ही रह गए थे। फिर इसको समेटने के बाद बस। और कसम से फ्रेंड्स, जो सुबह के टाइम में मैंने एलोवेरा की मसाज करी थी ना, उसको भी कसम से आप 5 मिनट के लिए भी अगर आप अपने चेहरे पे मसाज करोगे ना, तो चाहे भले ही आपका रंग सांवला क्यों ना हो, गेहुआ क्यों ना हो, कैसे भी रंग हो, जो अजीब सी जो चमक चेहरे पे शाइनिंग आती है ना, उसकी तो बात ही अलग होती है। और कुछ भी कोई एक्स्ट्रा चीज़ बाहर की कुछ भी यूज नहीं करनी पड़ेगी। और कितनी अच्छी होती है ये हर्बल चीज़, नेचुरल चीज़ होती है, इसमें किसी भी तरह का कोई केमिकल भी नहीं होता। कसम से फ्रेंड्स, आप भी 5-10 मिनट डेली इसके लिए आप ज़रूर निकाला करो। और इतना तो सुबह के टाइम हम अपने लिए निकाल ही सकते हैं कि 5 मिनट भी अपने चेहरे पे एलोवेरा की मसाज करो। और फिर देखो चेहरा कितना शाइनिंगदार, कितना ग्लोइंग रहता है। मैं तो ज़्यादातर ये यूज करती हूँ। और मैं नहीं कोई भी क्रीम वगैरह कुछ नहीं यूज करती। जब ज़रूरत होती है तो मैं बालों में भी ये यूज करती हूँ। सिर धोने से पहले इसकी मसाज वगैरह करते हैं, क्योंकि मैंने तो अपने घर में इनका खुद का रिजल्ट देखा हुआ है। मैंने तो खैर, मुझे तो बाल वगैरह कटवाने की आदत, उनके तो बाल भी इतने लंबे लंबे और शाइनिंगदार तो बाल मेरे भी हैं, पर मुझे तो ना बस बाल कटवाने की आदत है। मैं तो ज़्यादा लंबे बाल नहीं मैं रख सकती, बस इतने ही बाल अच्छे लगते हैं मुझे, ज़्यादा तक कंधे तक। तो बस फिर उनके तो बाल भी बहुत लंबे हैं, तो एलोवेरा के देखो। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स, जो मेरी सुबह की बिजी रूटीन होती है, तो वो मैंने आपके साथ शेयर करी है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो बस फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग की करती हूँ मैं यहीं पे एंड।